सोचिए, एक ऐसी जगह है जो दुनिया की सबसे ऊंची जमीन पर बसी है, जहां हवा हल्की होती है लेकिन रहस्य भारी, जहां सन्नाटे में भी कुछ फुसफुसाता है और जहां जाने से पहले खुद तिब्बती भी 2 बार सोचते हैं। इस जगह का नाम है तिब्बत। बाहर से दिखता है एक शांत सा बर्फीला इलाका, बुद्ध की मूर्तियों और शांति के मंत्रों से गूंजता हुआ, लेकिन अंदर कुछ ऐसा है जो सदियों से दुनिया से छुपाया जा रहा है। आप देख रहे हैं बॉर्डरलेस वॉइस, वो जगह है जहां हम वो सब लाते हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो अगर आप रहस्य, इतिहास और अद्भुत सच्चाइयों में रुचि रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, एक दरवाजा है उस दुनिया का जिसे जानना हर किसी के नसीब में नहीं होता। क्या आपने कभी शंभला का नाम सुना है? बहुत कम लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने सुना है उनमें से ज्यादातर इसे एक मिथक मानते हैं। लेकिन तिब्बत के कुछ गुप्त ग्रंथों में इसका जिक्र इतने स्पष्ट और तकनीकी रूप में आता है कि आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई कोई प्राचीन नगरी है जो आज भी जिंदा है पर दिखती नहीं। शंभला को दिव्य लोक कहा गया है, लेकिन ये कोई स्वर्ग नहीं, ये एक छुपा हुआ प्रवेश द्वार है। कहा जाता है कि तिब्बत के कुछ विशेष क्षेत्रों में जमीन के नीचे ऐसी सुरंगें हैं जो सीधा एक और दुनिया में जाती हैं, और यही वो हिस्सा है जिसे दुनिया से सबसे ज्यादा छुपाया गया है। सन 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर अधिकार किया तो उसकी नज़र सबसे पहले मंदिरों की दीवारों पर बनी उन रहस्यमयी चित्रों पर गई। चित्र जिनमें उड़ती हुई मशीनें थीं, आंखों से प्रकाश निकालते देवी जैसे प्राणी थे, और एक दरवाज़ा था जो दिखता तो साधारण पत्थर जैसा था, लेकिन उसके पीछे की गहराई अनंत थी। चीनी सेना ने कई ऐसे इलाकों को चारों ओर से घेर लिया जिनमें आम नागरिकों का जाना सख्त मना है। वहां खुदाई की गई, बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन खोदी गई, और जो बाहर नहीं आया उसे छुपा लिया गया। कुछ अमेरिकी सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखा कि तिब्बत के कुछ क्षेत्रों को ब्लर कर दिया गया है। सोचिए, आखिर क्यों? क्यों नासा जैसे संस्थान वहां की इमेजेस पब्लिक नहीं करते? क्यों वहां कैमरा ले जाना तक मना है? क्यों तिब्बती भिक्षु इन इलाकों के बारे में बात करने से डरते हैं? शंभला एक ऐसा सच है जो मानवीय सोच से बहुत आगे की चीज है। वहां रहने वाले प्राणी मनुष्य नहीं हैं, लेकिन वे मांसल भी नहीं हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि वो ऊर्जा से बने हैं, कुछ मानते हैं कि वो प्राचीन रोबोटिक जीवन हैं, मशीनें जो आत्मा से संचालित होती हैं। तिब्बत के कुछ साधु आज भी एक प्राचीन मंत्र का जाप करते हैं जो किसी दरवाजे को खोलने की चाबी माना जाता है। ये कोई आम मंत्र नहीं, इसे बोलते ही वातावरण बदल जाता है, हवा भारी हो जाती है और आसपास मौजूद पक्षी तक उड़ जाते हैं। इससे पहले कि ये तकनीक दुनिया के हाथ लग जाए, उसे मिटा दिया गया। कुछ शोधकर्ताओं की रिपोर्ट बताती हैं कि 1996 में एक अमेरिकी टीम तिब्बत गई थी, और वहां की गुफाओं में उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो इंसान की कल्पना से परे था। पत्थरों पर बने ऐसे नक्शे जो हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि किसी और ग्रहीय संरचना के लगते थे। वहां ऐसी भाषा खुदी हुई थी जो संस्कृत से मिलती जुलती थी, लेकिन कोई भी विद्वान उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। एक साधु ने उस टीम से कहा, तुम्हें जहां बुलाया गया है वहां तुम्हारे विज्ञान की कोई कीमत नहीं। यहां चेतना से दरवाजे खुलते हैं, और अगर तुम्हारा मन शुद्ध नहीं तो वो दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे। इसके बाद वो टीम वापस लौट आई, लेकिन उस मिशन की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं की गई। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये सब सच है तो हमें कभी बताया क्यों नहीं गया? क्योंकि सच्चाई अगर सबको बता दी जाए तो नियंत्रण खो जाता है। जो सच्चाई द्वेष पैदा कर सकती है उसे दुनिया से छुपा दिया जाता है, और तिब्बत में मौजूद वो सच्चाई सिर्फ डर नहीं बल्कि पूरी सभ्यता को हिला देने वाली है। कुछ लोग मानते हैं कि शंभला पृथ्वी के अंदर की दुनिया है। हॉलो अर्थ थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के भीतर भी एक जीवन प्रणाली है, एक सभ्यता है जो हमसे बहुत आगे है। तिब्बत वही द्वार है जिससे होकर वहां जाया जा सकता है। आज भी तिब्बत के कई इलाकों में आपको रहस्यमयी ध्वनियां सुनाई देंगी।
कोई कहता है वो भूत हैं, कोई कहता है ऊर्जा, लेकिन जो लोग वहां रहकर साधना करते हैं वे कहते हैं वो आवाजें बुलावा हैं। शंभला किसी को अपने पास बुलाती है तो किसी को मना कर देती है। क्या आपने कभी किसी ख्वाब में एक गुफा देखी है? एक अंधेरा रास्ता, एक नीली रोशनी और फिर एक शांत जगह। अगर देखा है तो हो सकता है शंभला ने आपको बुलाया हो। तिब्बत कोई साधारण देश नहीं, ये पृथ्वी की स्मृति है। यहां छिपा है वो ज्ञान जो इंसान के जन्म से पहले का है। और यही वजह है कि बॉर्डरलेस वॉइस आपको वो आवाज सुनाने आया है जो सदियों से दबा दी गई थी। अगर आप अब भी सुन रहे हैं तो आपको धन्यवाद। आपने हिम्मत दिखाई। अब इसी हिम्मत के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी ही आवाजें लाते रहेंगे जो सीमाओं से परे हैं और चेतना को झकझोर देती हैं। याद रखिए, जो आप नहीं जानते वही सबसे बड़ा रहस्य है, और तिब्बत वो किताब है जिसे अभी तक दुनिया ने पढ़ा ही नहीं। शुरुआत होती है तिब्बत से, धरती का सबसे शांत और रहस्यमयी हिस्सा। लेकिन यह शांति दिखावटी है। तिब्बत की बर्फीली चोटियों के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे जानकर शायद तुम्हारी नींदें उड़ जाएंगी। तिब्बत, जहां बुद्ध की सांसों की गूंज आज भी हवाओं में तैरती है, जहां प्राचीन मंदिरों की दीवारों में हजारों साल पुरानी चेतावनियां छिपी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तिब्बत में ऐसा क्या छिपा है जो आज तक दुनिया की नजरों से दूर रखा गया। 1950 चीन ने अचानक तिब्बत पर हमला कर दिया। लाखों तिब्बती मारे गए, मठ जला दिए गए, मठों की दीवारों से किताबें फाड़ दी गईं, बुद्धों की मूर्तियां तोड़ी गईं। लेकिन क्यों? क्या ये केवल राजनीतिक कब्जा था या इसके पीछे कुछ और था?